केंद्र मंत्री ने कई कारखाने रेलवे के यहाँ 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, पुलियों को परमानेंट किया, कुल्हड़ किया, हर बजट में किराया भाड़ा जो होता था उसको कम किया, गरीबों के लिए गरीब रथ निकाला, बिहार के लिए कई स्पेशल स्टेशन हॉल से लेकर के कई ट्रेनें दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होने जा रहा है, जिसका निमंत्रण तेजस्वी यादव को भी भेजा गया है। इसके मद्देनजर तेजस्वी यादव मुंबई जा रहे हैं, जहां वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन मुंबई के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने एनडीए और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोई काम तो नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें उनके साथ रहना है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन को 40 में से 39 सीटें मिली, लेकिन बिहार के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, जो कि जनता ने देखा है। तो आप देखिएगा किस तरीके से जो आने वाला चुनाव है उसमें जनता बिहार की तस्वीर जरूर बदलेगी, इसके लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो वहीं आपको बता दें, शिक्षक भर्ती पेपर लीक को लेकर भी जमकर निशाना साधते नजर आए तेजस्वी यादव बिहार की एनडीए सरकार पर, और कहा कि हमने भी अपने कार्यकाल में इतने लाखों शिक्षकों को नौकरियां दी, नियुक्ति पत्र बांटा, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो सरकार माफिया को हटाने से बात करती थी, उनके सरकार में ही जो माफिया है वो सक्रिय हो गई है और इस तरीके की घटनाएं अब सामने आने लगी हैं। पूरे मुद्दे पर जमकर हमलावर नजर आए तेजस्वी यादव। केंद्र सरकार और बिहार की एनडीए सरकार पर क्या कुछ और कहते नजर आए, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। चलिए आराम से पटना के बाद एक बड़ी रैली मुंबई में। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जो नीचे करो लोगों। तैयारी हम लोगों की हो चुकी है और हम पहले भी कहे थे कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हालांकि बहुत सारे टीवी चैनलों ने अपना सर्वे किया है, उनका काम है नीचे कर भाई है, लेकिन चौंकाने वाला शब्द इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अंडर करंट जो है लोगों में, खासतौर पर बिहार के लोगों पर दो चीज़ें देख रही है। 17 साल बनाम 17 महीने, और दूसरा केंद्र सरकार के 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। बिहार को ना स्पेशल पैकेज मिला, कोई भी काम जो है बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कोई काम नहीं किया, जिसका क्रिटिसिज्म माननीय मुख्यमंत्री जी उनके अन्य मंत्रियों ने भी किया। और हम लोगों का तो पुराना जो मांग रहा, जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था महागठबंधन के लोगों ने, जो 75% की जो सीमा की थी भाई, उसको शेड्यूल 9 में करने का, वो भी कोई काम नहीं किया। अब भाजपा में जाते ही मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे। हालांकि अभिभावक हैं, हम उनकी मजबूरियों को समझ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन जो काम हम लोगों ने किया, जिसकी मांग हम लोगों ने की, जिसका समर्थन सब लोगों ने दिया, कम से कम वो तो आरक्षण को शेड्यूल 9 में करना चाहिए था। उस पर भी कोई चर्चा नहीं करते ये लोग। ना 15 लाख रुपए आए, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं। पूरे भारत सरकार में जितनी पक्की नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिली होंगी, हम चैलेंज करते हैं केंद्र सरकार को कि हमारे 17 महीने में उससे ज़्यादा अगर भारत सरकार ने नौकरी दी है तो बताओ। तो असली मुद्दा ना महंगाई कम हुई, ना किसानों की समस्या को इन्होंने दूर किया, और ख़ास तौर पे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सबका मानना है पिछड़े राज्य बिहार के अलावा भी और भी पिछड़े राज्य हैं। अगर बिहार जैसे राज्य अगर आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं करेंगे तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, 40 में से 39 सीटें इनको मिला पिछले बार। ये 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में कौन सा ऐसा काम कर दिया, कौन सा ऐसा कारखाना केंद्र सरकार ने यहाँ लगवाया।
हम लोग 17 महीने थे तो 50,000 करोड़ का MOU निवेश जो है इन्वेस्टमेंट उसका हम लोगों ने करवाया था। केंद्र मंत्री ने कई कारखाने रेलवे के यहाँ 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, पुलियों को परमानेंट किया, कुल्हड़ किया, हर बजट में किराया भाड़ा जो होता था उसको कम किया, गरीबों के लिए गरीब रथ निकाला, बिहार के लिए कई स्पेशल स्टेशन हॉल से लेकर के कई ट्रेनें दी। तो ये काम तो बताना पड़ेगा ना कि भाई काम पे ना वोट मिलेगा। 400 की बात कर रहे हैं। वो चाहे तो 500 पार भी बात करें, 1000 भी करें, भाई उनका मुंह है, वो उनकी बात है। लेकिन हम तो भाई जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो जनता की बात है, उसी को हम कहेंगे। तो बिहार जो है हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। बिहार जो है देश को दशा दिखाया है हमेशा। इस बार भी मुख्यमंत्री जी चले गए हों, लेकिन बिहार की जनता वहीं खड़ी है, भाजपा को मुंबई जा रहे हैं आज, मुंबई जा रहे हैं, मुंबई सूचना दे दिया जाएगी। मुंबई जा रहे हैं आज न्याय यात्रा का। मुंबई में क्या आज मुंबई में दम दिखेगा? आज बॉम्बे में है, राहुल गांधी जी ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया था, तो आज हम लोग जा रहे हैं। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? कौन लोग लगे? ये बिहार 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो। लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक, भाजपा का जहाँ राज रहा वहाँ पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, अपना हर जगह। अब बिहार में तो गजबे हो गया। एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर है। तो हम तो चाहेंगे कि इस बात को आप लोग भी समक्ष जो है रखने का काम। सीट बंटवारा कब तक हो जाएगा सर? सीट बंटवारा कब तक हो जाएगा? बोले तो हो जाएगा।